हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 2 पे, द सेंटेंस का। कल जो हमने बताया था उससे आगे आपका जो टॉप वो आएगा सेंटेंस। टॉपिक है आपका द सेंटेंस और एसर्टिव और इंटरव्यू बता चुके थे। नंबर 3 पर आता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक जो वाक्य होते हैं इसमें परमिशन लेने देने के लिए या ऑर्डर यानी आदेश, जैसे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, आपसे कहा गया है, यानी यू से, तुम से। क्यों कि थोड़ा सा बता दूं, इम्पेरेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट जो होता है वो छिपा रहता है। यू जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा रहता है, क्योंकि हम इस प्रकार नहीं कहते कि यू स्टैंड अप। हम सामने वाले से बात कर रहे हैं तो स्टैंड अप या जो भी काम, ओपन द डोर, जो भी है। ऑर्डर ऑर्डर दे सकते हैं, इनके माध्यम से एडवाइस देते हैं, हम किसी को सलाह दे रहे हैं, जैसे टेक मेडिसन, मतलब हुआ दवाई लो, ये सलाह है। ऑर्डर है, स्टैंड अप स्पष्ट दिखाई दे रहा है, टेक मेडिसन, दवाई लो। रिक्वेस्ट, आग्रह या प्रार्थना कर रहे हैं किसी से, आग्रह या जब प्रार्थना कर रहे हैं तो इनके लिए हम यूज ऐसे करते हैं, काइंडली गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दे दो। काइंडली गिव मी अ पेन, या प्लीज कम इन, कृपया अंदर आओ। प्लीज डू दिस वर्क, कृपया इस कार्य को करो। क्योंकि रिक्वेस्ट में काइंडली या प्लीज आता है, काइंडली या प्लीज से शुरू होता है रिक्वेस्ट वाले में। प्लीज, जैसे प्लीज क्या करें, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, इस प्रकार इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर देना है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, परमिशन है और कोई प्रपोजल है, हम प्रस्ताव रखते हैं। प्रपोजल, कोई प्रस्ताव रख सकते हैं, जैसे लेट अस गो टू सिनेमा, चलो हम सिनेमा चलें। लेट अस गो टू सिनेमा। इस प्रकार से ऑर्डर, एडवाइस, परमिशन, रिक्वेस्ट और प्रपोजल इत्यादि इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। किसी भी हमको उसका अर्थ शाब्दिक समझना है कि इसके अंदर होता क्या है। अभी क्या कन्फ्यूज होते हैं हम लोग के इम्पेरेटिव और एफर्मेटिव में डिफरेंस नहीं कर पाते बच्चे। क्यों कि एक चीज़ खास बता दूं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं, वह वर्ब से शुरू होते हैं मेनली। उसके अलावा आपका नेवर है, ऑलवेज है, नेवर से शुरू हो सकता है, ऑलवेज से शुरू हो सकता है, और काइंडली से शुरू हो सकता है, प्लीज से शुरू हो सकता है, और नेगेटिव नकारात्मक अर्थ में DONT, डोंट से शुरू होता है, डोंट से शुरू हो जाते हैं। जैसे इनको आप आइडेंटिफाई कैसे करें, सबसे पहले वर्ब से शुरू, ये वर्ब से शुरू होते हैं। दूसरा, नेवर आया हो, ऑलवेज आया हो, और डोंट नेगेटिव अर्थ में डोंट आया हो, काइंडली आया हो, प्लीज आया हो। तो ये सारे जो वर्ड हैं
इनसे जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं। प्रिय छात्रों, आप इनको जो है नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे वीडियो को पॉज करके, और कहीं भी कोई समस्याएं आती हैं तो आप जानकारी ले सकते हैं ऑनलाइन। इस प्रकार से इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। इसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी हिंदी में कहें तो विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। इनका जो मार्क होता है, पहचान का, ये होता है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। इसमें क्या होता है, हमारे मन के अंदर से उठने वाले उद्गार, जैसे हम खुश हैं, जॉय हमारे अंदर से आता है। जैसे कैसे, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, खिलाड़ियों ने या बच्चों ने कहा मैच खेला, हुर्रा वी हैव, ओ हम खेल जीत गए, तो ये खुशी प्रदर्शित करता है। एक होता है सौरो। सौरो मीन्स, जैसा कि जानते हैं आप, सौरो मीन्स होता है दुख या खेद। हिंदी में कहें तो खेद या दुख, यानी दुख, ये आनंद हो गया, फिर भी देख लें। अब खेद कैसे, कोई दुख की बात होगी तो हम खेद ही कहेंगे। जैसे इसके लिए जैसे एलास वर्ड है, आह भी हो सकता है, एलास दुख है, सी इज डेड मतलब हुआ लास, अरे खेद है, दुख है, वह मर गई, दुख की बात है। और भी वर्ड सेंटेंस हो सकते हैं। और आती है आपकी जॉय, जॉय, सौरो और हैप्पीनेस, जॉय में आ गई। इस प्रकार से जॉय है, सौरो है, और भी कई चीज़ें आती हैं जो मन से हमारे अंदर से जो उठकर आती हैं। सौरो है, जॉय है, हैप्पीनेस है। इस प्रकार से आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। इसमें वंडर भी हो सकता है, वंडर जिसको हम आश्चर्य बोलते हैं, आश्चर्य बोलते हैं। जैसे ओह, अरे, वाट ए लवली साइट, कितना सुंदर दृश्य है, वाट ए लवली साइट। इस प्रकार से बच्चों आपके 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नोट करते जाएं, कहीं भी प्रॉब्लम है पूछें, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है ऑनलाइन। और इससे आगे एक्सरसाइज आप करते रहें, और इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपसे कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।